अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली ये वीडियो है एमडी कैट से रिलेटेड और एमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एफएससी के पेपर्स हो गए हैं ख़त्म। ठीक है, सेकंड ईयर का भी रिसेंटली ख़त्म हुए थे और अब आगे एमडी कैट का सेशन स्टार्ट होने लगा। फ्रेशर के लिए तो अब स्टार्ट होने लगा। पीटर बेचारे पिछले साल से लगे हुए हैं और कई खुदा ना खास्ता उससे पिछले से और उससे पिछले साल से भी लगे हुए हैं, मतलब 2-2 साल 3-3 साल के रिपीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले यार जो सबसे पहला सवाल आता है सबके जहन में, चाहे वो फ्रेशर हो या रिपीटर हो, कि अब क्या हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए और मतलब कि क्या उसका हिसाब किताब है, जैसे भी ना। तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंट अकेडमीज़ ने अपने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा होगा कि 5 जून से या ऑलमोस्ट इसके राउंड अबाउट आपका सेशन स्टार्ट होने लगा और जल्दी जल्दी आके अनरोल करवा लें। इंसान के जहन में सबसे पहले सवाल आता है, पता नहीं यार मैं एकेडमी जाऊंगा फिर ही मेरा एडमिशन होगा, या एकेडमी अगर मैं ना गया खुदा ना खासा मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से ख्याल आते हैं इंसान के जहन में आते हैं। खासकर फ्रेशर के जहन में तो पक्के आए होते हैं ना। फ्रेशर क्या करता है, देखे हैं वो अपने दोस्तों को देखता है, अपनी तरफ देखता है, उसके कॉलेज में अगर आके वो मतलब उससे नो हो करते हैं एम कैट से रिलेटेड और अकेडमी की बात करते हैं, तो वो कहता है बस ठीक है मैं तो अकेडमी लाजमी ज्वाइन करूँगा। 50,000-60,000 वो पे करता है, ठीक है। तो अब बात ये है कि जो फ्रेशर है ना उसकी एकेडमी ज्वाइन उसे कर लेनी चाहिए, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। ताकि उसका जो एक वो है ना अंदर जेन में बैठा हुआ कि यार पता नहीं अगर मैं एकेडमी ना गया तो पता नहीं मेरा एडमिशन होता या नहीं होता, तो वो उस चीज़ से उसका वो जो एक दिमाग के तंग का होता है ना वहम ख्याल, वो निकल जाएगा। अब अगर वो एकेडमी ज्वाइन कर लेता है, पहले मैं फ्रेशर के ऊपर बात करूंगा, वो 1 महीना जाता, 2 महीने जाता है, ठीक है। सपोज 3 महीने का सेशन है, वो 2 महीने जाता, वो देखता कि भाई मैं 1 महीना गया हूँ लेकिन मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। लाइक 6 घंटे वो एकेडमी अगर जाके गुजारता है और बाद में आके रेस्ट करता, बाकी उसे फिर 8 घंटे वो तकरीबन या 6 घंटे नींद के ले लेता, बाकी उसे पढ़ने के लिए सिर्फ 4 घंटे अगर मिल रहे हैं तो ये कम टाइम है एम कैट के लिए, ठीक है। तो उसका फिर जो वो एकेडमी जाना है ना वो फ़ायदा उतना नहीं देगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। लाइक आप देखोगे कि आप में जो माशाल्लाह लाइक बच्चे भी कई होते हैं, उनका ये होता है कि यार वो पेपर में माशाल्लाह अच्छे मार्क्स रहते हैं, लेकिन जब आता ना बेटा कईयों का लगाने की बारी तो वो बेटा लगा नहीं होता। सपोज बायो है ना, बायो में आप देखो कि आपकी कितनी गरीब है बेटे के ऊपर। आप जितना मर्जी जाओ अकेडमी, आप जितना मर्जी बैठे हो घर में, जब तक आपने बायो की बुक्स की लाइन्स को बेटा नहीं ना लगाया, आपके एमसीक्यूज नहीं निकलने, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायो के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ना है। बायो का आपको बेटा ज़्यादा लगाना पड़ना। बायो के ना कंसेप्ट वगैरह नहीं होते, ठीक है। जनरली यही होता है कि मतलब जो बुक की लाइंस होती हैं वो आ जाती हैं और उसमें आपने टिक करना होता है। जो बायो है ना, इसे आपने चाहे फ्रेशर या रिपीटर, इसे मेजरली दोनों ने फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसके एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं। इसके ना मार्क्स गेन करना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और खुदा ना खासा मार्क्स लूज़ करना भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आपके 4-5 इसमें से उड़ गए ना तो आपको जो बाकी मार्जिन है ना, वैसे जर्नली जो एक देखा जाता है वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फिजिक्स होती है उसमें ज़रा उन्हें मतलब कि मसला आता है, और फिजिक्स में ही ज़्यादातर बच्चों को मसला आता है जो सुनने में आया और देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो उसमें ये होता है कि अब फिर आपका ना वहाँ से मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। और कईयों को बायो में ज़्यादा मसला आता है, उनकी अगली चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लेकिन बायो वाले मसले वाले कम है आई थिंक ना। तो अपनी बायो के ऊपर फोकस रखें, चाहे वो जिसे बायो अच्छी आती है वो भी या दूसरा वो भी, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे एकेडमी जाने की ना, तो अगर आप एकेडमी जा रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई मैं 6 घंटे एकेडमी जा रहा हूँ और उसके बाद आगे मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको वो एकेडमी जाना फ़ायदेमंद नहीं है। सिर्फ एकेडमी जाने से आपके एम कैट के ऊपर असर नहीं पड़ने लगा। आपके एम कैट वाले पेपर ने आपको वो बेजान चीज़ ने ये नहीं देखना कि ये बंदा एकेडमी 6 घंटे गया था, इसने जाके वहाँ लेक्चर नोट किए, इसने नोट्स बनाए, इसने हेल्पिंग बुक से प्रैक्टिस की, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने भाई वो जो बेजान सा पेपर है ना उसके ऊपर अगर आपने जो आपको याद होगी नहीं चीज़ वो आपने टिक करनी है तो आपको एमसीक्यूज एक होना। ऐसा ही है ना, आपने एफएससी के एमसीक्यूज देखे होंगे, आपने मैट्रिक के एमसीक्यूज देखे होंगे, जिन्हें 5-8 का तब बोर्ड का पेपर दिया उन्हें देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले वाला जो बैच है, कि आप उनसे पूछेंगे फेस शीट आती थी 60-60 100-100 एमसीक्यू जितना भी था वो एमसीक्यूज आते थे, वो टिक 50-60 एमसीक्यूज होते थे, वो टिक करना होते थे। तो एमसीक्यूज का यही होता है कि अगर आपको चीज़ आती है तो आप टिक कर लेते, नहीं आती तो नहीं टिक कर पाते, फिर तुक्का ही है ना। आपने जितने मर्जी आप एकेडमी चले जाएं, जब तक आपने अपनी बुक को रीडिंग को फोकस नहीं करना ना तो आपका ये नहीं होना। उस्मान आवाज़ बन गया।
अच्छा, तो अब बात करते हैं कि बायो की मैंने बात कर ली, ठीक है, फ्रेशर की बात कर ली कि अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं आप ज़रूर जाएं अकेडमी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपका बुक के ऊपर फोकस कम हो रहा है, ठीक है, तो आप अकेडमी जाना कम कर दें। लाइक एक दिन जाए एक दिन छुट्टी कर लें, 2 दिन जाए 1 दिन छुट्टी कर लें, ताकि आपको जो सेल्फ स्टडी है उसके ऊपर टाइम ज़्यादा मिले। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी अब तकरीबन MCAT सेशन में आपके रोज़ की 6 घंटे है ना सेल्फ स्टडी इंशाल्लाह, तो आपका ईजी हो जाएगा। आप चाहे माने या ना माने, ठीक है, आप अकेडमी चाहे ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, वो आपके ऊपर है, आपकी अपनी हिम्मत के ऊपर है। कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह फजर टाइम उठते हैं और रात 12 बजे तक लगातार बगैर सोए पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहने से हमारा ये नहीं कि वो किताब खोल के बैठे हैं, तो ये है कि अकेडमी भी जाते हैं, अकेडमी से आगे रेस्ट भी थोड़ा कर लिया, उसके बाद पढ़ भी लिया, वो थकते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो अकेडमी गए हैं तो अकेडमी से जब आएंगे, ठीक है, तो वो थकन इतनी उन्हें हो जाती है कि उनसे फिर पढ़ा नहीं जाएगा, और अगर पढ़ा नहीं ना गया उनका वो अकेडमी जाना हो गया बेकार। उसकी निस्बत वो बच्चा बेटर है कि जो अगर एक बंदा 6 घंटे अकेडमी गया, उसने आगे 2 घंटे सेल्फ स्टडी या 4 घंटे सेल्फ स्टडी की, वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना एक घर में बैठ के जो बच्चा वो अगर 6 से 8 घंटे पढ़ लेता ना बुक रीडिंग, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जी अगर हम अकेडमी ना गए तो क्या हमारे ऊपर असर पड़ेगा, फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, ठीक है। फ्रेशर का तो ये होता है, या अगर लाइक रिपीटर भी है तो आप देखोगे आप यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर के लिंक्स मिल जाएंगे। आप अपना जो कोई आपका दोस्त जा रहा है, स्टेप जा रहा है, किप्स जा रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, उनकी ऐप्स हैं, ठीक है, आप उनसे लिंक ले ID पासवर्ड वगैरह लेके, अगर वो खुद यूज़ नहीं कर रहा वो आपको अगर दे देता तो आप स्कूल से बैठ के घर में लेक्चर ले सकते हो। वैसे जो बंदा अकेडमी जा रहा होता है ना, वो ऐप इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ जाके लेक्चर सुनेगा या घर आके लेक्चर सुनेगा। तो अगर आप उसके वो लेक्चर सुन लेते तो आपका तो बराबर होगी ना तकरीबन, और आपका वो आने जाने का वो जो थकन थी वो भी खत्म होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि अकेडमी अगर हम नहीं जाते तो फिर हम क्या करें, ये उसका मैंने आपको ये बता दिया कि आप क्या करें, अब वो ऐप्स वगैरह के वो नोट्स वो ले लें, ID पासवर्ड्स वगैरह, और अपना काम चलाएं। और लेक्चर आपको समझ जो चीज़ नहीं समझ आती वो लेक्चर से समझे, याद करें और रटा लगाएं। बायो होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, ये 3 चीज़ें। फिजिक्स के अंदर कहा जाता है जी कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। कंसेप्ट आपके तब आएंगे जब आपको फार्मूला रट्टा याद होगा, फार्मूले को तो रट्टा लगाना पड़ना, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि जो कूलम्स लॉ है वो किसके इक्वल है, तो आप उधर क्या उसका कंसेप्ट आपको, मतलब कि आपका डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, सपोज मैं दे दिया, आपको लिखना आता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला भूल गया वहाँ, तो आप क्या वहाँ लिखना तो है ही नहीं, वहाँ तो आपने फार्मूला लगाना है, और कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना। आपने एक फार्मूले से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ें ड्राइव अगर करना पड़ जाती हैं आपको, मतलब कि एक फार्मूले से 2 फार्मूले उन्हें ड्राइव किए हुए, सपोज 5 चीज़ों में एग्जैजरेट कर गया हूँ ज़्यादा, तो मतलब 2-3 अगर आपने फार्मूले उसमें ड्राइव करने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला है क्या, लगाना क्या है, और मतलब कि कैसे उसे टैकल करना है ना। तो फार्मूले को उल्टा आप लाजमी लगाएं। सबसे पहले फिजिक्स के टका के सारे फार्मूलाज को उल्टा लगा लें, ठीक है। जब आप फार्मूलाज को उल्टा लगा लेंगे फिर आपका ईजी हो जाएगा, और डेफिनेशन को उल्टा लगाएं, ठीक है। तो ये फिजिक्स का बेसिक है। उसके बाद फिर कंसेप्ट की बारी आती है। ये जितने आपको कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना पहले याद करना फिर प्रैक्टिस करना। अब मैं किताब खोल के प्रैक्टिस करी जा रहा हूँ, देखी जा रहा हूँ, सोल्यूशन भी देखी जा रहा हूँ, और साथ साथ लिखी भी जा रहा हूँ, सोल्यूशन भी देखी जा रहा हूँ, लिखी भी जा रहा हूँ, नहीं यार ऐसे वो मज़ा नहीं। आप क्या करें, आप पहले फार्मूला को उल्टा लगाएं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका गलत होता है सोल्यूशन कोई बात नहीं, लेकिन आपके ज़हन में एक होगा कि यार मुझे ये फार्मूला आता है, ठीक है, बेशक मेरा सवाल गलत भी होगा। अभी कौन सा MCAT है, ठीक है, अभी तो छुट्टियाँ हैं ना, अभी आपका तैयारी का वो पीरियड चल रहा है, तो आप उसमें वो सोल्यूशन देख के आप उसे ठीक कर लेते हैं, तो आपका वो एक किस्म का ना मतलब कि सवाल निकल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आगे केमिस्ट्री का ये होता है रिएक्शन, आपने केमिस्ट्री में भी रट्टा ही है। कंसेप्ट आपका जो है ना वो बहुत मुश्किल जो सवाल है उसमें ज़्यादा कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप पिछले 5 पेपर UHS के उठा के देखते हैं। अब आ गया PMDC, तो इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको पहले रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर कंसेप्ट रखना पड़ेगा। ना अकेला कंसेप्ट काम आएगा, ना अकेला रट्टा काम आएगा, दोनों चीज़ें आपको साथ, तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। और बायो है ही 90% आपका ले रट्टा, ठीक है, उसमें 10% की कंसेप्ट वगैरह के ऐसे सवाल होते हैं, वरना वो रट्टा ही है, ठीक है। ये जो एक मिथ कह लें जनरली, हाँ ये कहा जाता है ना कि जी MCAT वो कंसेप्ट के ऊपर है, कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन ये पहले रट्टा लगेगा तो कंसेप्ट आएगा ना। एक बंदे को फार्मूला नहीं याद तो उसका कंसेप्ट कौन सा, ठीक है। पहले आपको याद भी करना पड़ेगा, बाद में कंसेप्ट लें, ठीक है। पहले याद करें फिर कंसेप्ट लें। जैसे FSC के अंदर आप जाएं, लाइक जो पंजाब के ऊपर वाले सेक्शन होते थे, लाइक अलग शुगमा सेक्शन था, तो हम उसमें देखते थे कि हम पहले रट्टा लगाया होता था, बाद में हम जो उन्हें बल्कि समझ लेते थे, ठीक है, जाके रट्टा लगा लेते थे। मतलब दोनों चीज़ें साथ चलती, इतना लेक्चर ले लिया, उसे समझ लिया, एक्स्ट्रा सवाल कर लिए और बाद में जाके समझ लिया, तो ये डिफरेंट चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। अब आ गया इंग्लिश के, आप एक लर्नर उठा लें FSC का, ठीक है, उसमें से आप बेसिक से स्टार्ट हो जाएं। आप
टेंसेस करें आप, सेंटेंसेस के पार्ट्स करें, करते करते करेक्शन, एडवर्ब वगैरह सारा कुछ, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, वो चीज़ें होगी, वो रिडंडेंट्स हो गए, लाइक मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें माइजर मैन सपोज लिखा है, ही इज़ अ माइजर मैन, तो अब देखें माइजर भी कंजूस आदमी को ही कहा जाता है, मतलब कंजूस पर्सन को कहा जाता है, और मैन इसमें जो एक्स्ट्रा लगा वो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, तो ये रिडंडेंट हो गया, तो इसमें मैन जो है ये नहीं आएगा, ही इज़ अ माइजर आएगा, ठीक है, जहाँ तक नॉलेज में बिलाल। तो ऐसे फी फिक्रे होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, जैसा वो सिलेबस देंगे उस हिसाब से, जो वो आपको क्राइटेरिया देंगे उस हिसाब से हमने चलना है, ठीक है। तो बात है कि अब पीएमसी और पीएमडीसी के सिलेबस की, लास्ट ईयर पीएमसी था, अब पीएमडीसी आ गया, ठीक है। जो पीएमडीसी का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने वो लिए हुए हैं, एक ही टेस्ट होता था उनका पूरे पंजाब के अंदर, यूएचएस लेती थी, ठीक है, और उनका जो सिलेबस होता था वो फेडरल से मतलब नहीं होता था, वो उनका सिर्फ पीटीबी की बुक से होता था, लेकिन पीएमसी आया, उसने फेडरल का भी बीच में मिक्स कर दिया, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों किया, खप खाना इन्होंने एम ही पागलों की तरह डाल दिया। जब आपने पूरे मुल्क के ऊपर मेरिट ही नहीं करना, तो फिर पूरे मुल्क का एक जैसा सिलेबस बनाने का फ़ायदा क्या फ़ायदा फिर उसका ना, एम ही पागल, या तो फिर पूरे मुल्क का ओपन मेरिट कर दें, ठीक है, के पीके वाला पंजाब में ले सके एडमिशन, पंजाब वाला बलोचिस्तान में जा सके, मतलब ईजी हो गया ना, फिर कहीं सेम सिलेबस, फिर तो मज़ा है ना। जब ओपन मेरिट ही नहीं करना तो उसका नुकसान ही है। अच्छा, एक बंदे फेडरल पढ़ी नहीं तो वो क्या 3 महीने में मार्क मारेगा, वो दूसरी किताबें पढ़ेगा, यही पढ़ेगा। तो मैं पिछली वीडियोस में भी 1-2 दफ़ा कहा था कि भाई अपनी फेडरल की बुक्स ना पढ़ो, अपनी आप पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। हाँ, अच्छा, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि भाई आपने जो ये एमसीक्यूज़ है ये फेडरल से ना, फेडरल को भी ना पढ़ें, आप पहले अपना पंजाब का, ये पीटीबी का, इसे फोकस रखें, जो आपके सूबे की बुक है, ठीक है, उसे फोकस रखें। जब आप उसे फोकस रखेंगे तो एटलीस्ट आपका जो पिछला पढ़ा हुआ याद किया हो ना, ठीक है, वो आप वाइज तो कर लेंगे ना, बजाय इसके कि आप नई चीज़ें उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा। जो चीज़ आती है उसे अच्छी तरह करें, जो नहीं आती उसे बाद में एंड के ऊपर रख लें, अगर टाइम मिले तो वो करें, ठीक है। इस साल भी आप ये करें, पहले अपने सूबे की बुक अच्छी तरह करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उस तरफ जाएँ कि हाँ आपको कहते हैं हाँ फेडरल वगैरह या दूसरे सूबे की केपी हो गया, इस्लामाबाद की, जैसे भी जो भी बुक्स हैं, तो फिर आप उनकी तरफ जाए, ठीक है। अब आगे बात रिपीटर्स की, रिपीटर्स क्या कहें यार, रिपीटर्स के बाद में सारा सामान पड़ा होता है, ठीक है। अगर 1 साल का रिपीटर है या 2 साल का रिपीटर है, खुदा न खासा, या 3 साल का, जितने साल का भी खुदा न खासा रिपीटर है, ठीक है, चाहे वो 1 साल का भी, वो भी यार बड़ा बोझ जाता है, खुदा न खासा अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो वो अकेडमी जाए या ना जाए, वो अकेडमी ना जाए, मेरी तो ये मशा भाई, अकेडमी ना ज्वाइन करो, ठीक है। आपके पास सारा सामान पड़ा है, आपके ऊपर ये भी पता कि आपका पेपर कैसे आएगा, आपको ये भी पता कि मेहनत कितनी करनी है और कितनी लग चलती है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि लेक्चर आपके नोट्स कैसे किए हुए हैं, और आपको ये भी पता है कि अगर आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको वो ज़्यादा कामयाब रहेगा, या वहाँ जाके लेक्चर नोट करोगे उसमें से कितना आता है, या अब आपको अच्छी तरह पता है कि कितना अकेडमी वाले जो पढ़ाते हैं उसमें से कितना आता है, और जो बुक के था कि जितना अकेडमी वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि उसमें से कितना आता है, या जो भी ना। रिपीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई रिपीटर्स चाहे मेल हैं फीमेल, उन्हें अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने कैसे टैकल करना है एमकैट को। उन्हें पता है यार, आपको सारा पता है, यकीन करें, अपने ऊपर बिलीव रखें, बेशक आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये मैटर बाद की बातें ना। आपको ये तो पता है ना कि लेक्चर आपने जो नोट किया है, ठीक है, उसमें से कितना आया, आपने जो बुक्स के ऊपर से रखा उसमें से आपको कितना है, ठीक है, या आपने जो भी किया है तो आपको उसमें से अच्छी तरह पता है कि उसमें से कितना कितना आया है। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे आप किप्स में जाते थे, चाहे आप स्टेप में जाते थे, चाहे आप स्टार में जाते थे या एस्पायर में जाते थे, आपको भी पता है कि कितने सवाल उसमें से आए और कितने सवाल उसमें से नहीं आए। अच्छा, तो ये मैंने अब आपको बात बता दी कि ये अब आपको पता है कि कितना उसमें से ना आता है अकेडमी के अंदर से ना, जो नोट्स वगैरह बताते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कमेंट करूँगा, जो रिपीटर्स हैं वो अकेडमी बेशक ना ज्वाइन करें, ठीक है, और वो घर बैठ के पढ़ें। वैसे आपकी जो सेल्फ स्टडी है यही आपको फ़ायदा देगी, आपके वो नोट्स, आपके लेक्चर्स वो इतना आपको फ़ायदा नहीं देंगे। अब आ गया पीएमसी पीएमडीसी की बात। पीएमडीसी आ गई है, तो पीएमडीसी के आप पिछले पास पेपर उठा के ले लें, वो यूएचएस के जरिए लेती थी टेस्ट, ठीक है, और एक टेस्ट होता था, 2-3 मतलब महीना टेस्ट नहीं होते थे, एक ही टेस्ट होता था, सब ने वही पंजाब में वही देना, और पीटीबी की बुक से ज़्यादा आता था, ठीक है। पहले अगर आप बहुत पीछे जाएं तो वो ज़्यादा मुश्किल बनाते थे, लेकिन आज से 2019 वाला आप उठा के देख लें, 20 वाला आई थिंक देख लें, मतलब 19 वाला तो बहुत आसान था ना, मतलब उसमें ब्लेंडर्स भी जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बच्चे होते हैं उनकी ब्लेंडर्स हो जाती हैं, जो कम बेसिक करके गए होते हैं वो इजीली वो निकाल जाते हैं एमसीक्यूज ना। वैसे वो कंसेप्चुअल वाला बच्चा कहता है यार इसका ये मतलब कि वो इतना वो होता है कि इतना आसान एमसीक्यूज, वो उसमें गलती कहीं ना कहीं कर जाता है ना, या वो कंसेप्ट ढूंढने बैठ जाता है, जैसे भी एक हो जाता है ना। और सबसे जो मेन बात है कि टोटली लक बेस्ड है, जितनी दुआ करें उतना कम है, कह दें, ठीक है, बस दुआ करते जाएं अल्लाह ताला से, कम तो नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी दुआ कम है ज़्यादा। मैं एक जनरल वो जैसे मुहावरा वैसे कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो ये होगी बात आपकी पीएमसी पीएमडीसी के बारे में, ठीक है। और अकेडमी जाने के बारे में मैंने आपको बता दिया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इसका भी मैंने आपको गाइड कर दी, जो इंग्लिश है उसका भी रूल्स याद करने आपने, ठीक है। और बस ये चीज़ें,
तो बाकी इसके अलावा हाँ एक और चीज़, या बाकी फील्ड्स में लाजमी अप्लाई कर लेना, ठीक है, बाकी फील्ड्स में लाजमी अप्लाई कर लेना। इसके ऊपर ना रहना कि मैं खुदा ना खासा दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ तो मेरा एडमिशन पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। या ये ना समझना मैं फ्रेशर हूँ माशाल्लाह मैं फर्स्ट ईयर में 480 नंबर है 505 में से, या 505 में से 504 नंबर है, मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब कि ये तो अल्लाह बेहतरीन जानता है ना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, तो कि हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि आपका हो जाना एडमिशन, ठीक है, लेकिन वो एक क्या है ना, एक तो ट्रेंड है कि एक ट्रेंड की वैसे एक जो ऑब्जर्वेशन जनरली है कि आपको नहीं पता कि आपका होना एडमिशन के नहीं होना ना, ठीक है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको मैंने बात बता दी है, जिससे मैं किस्मत तो ना देखी कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ के नाउज़ुबिल्लाह की किस्मत में नहीं लिखा, तो ये बात मैं कहा। तो खैर ये मैंने अब आपको बात बता दी है कि दूसरी फील्ड में अप्लाई कर लेना, ठीक है, बेशक LLB में कर लो, बेशक दूसरी जगह कर लो, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा वो बच्चे जो फ़ौरन ही पैसे कमाना चाहते हैं, लाइक वो कहते होंगे 24 ईयर्स तक वो इंशाल्लाह ग्रेजुएट होकर पैसे कमाने लग जाए, तो वो MBBS में ना आए। इसके ऊपर मैं आई थिंक पहले वीडियो प्राइवेट के ऊपर शायद बना चुका हूँ, या मैं इंशाल्लाह बाद में कभी बनाऊंगा। तो बेसिकली ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, शॉर्टली। और इंशाल्लाह मैं आपको ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की चंद दिन बाद के 10-15 दिन बाद के और फील्ड्स कौन सी चूज़ करनी चाहिए जैसे भी ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह को बेशक मुझे भी ना सुने, दूसरों को भी ना सुने, अपने काम से काम रखें, ठीक है। और मतलब कि ये होता ना, यार हर बंदे का ना अपना एक IQ लेवल होता है। मेरा IQ लेवल है, सपोज मैं अगर 2 घंटे याद करूँ तो मैं सपोज एक चैप्टर याद करता हूँ, सपोज एक मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदा मेरे साथ वाला वो 1 घंटा याद करता है, वो माशाल्लाह एक चैप्टर याद कर लेता, तो उसे 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है, मुझे 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक बंदा उसकी फिजिक्स अच्छी है, वो कहता है भाई मैं फिजिक्स को 1 घंटे देना, बायो को देना 3 घंटे। एक बंदा उसकी फिजिक्स नहीं अच्छी, वो कहता है मैंने फिजिक्स को देना 3 घंटे, बायो को देना 1 घंटा। अब वो कहता है जी फिजिक्स की प्रैक्टिस करी जाओ। एक को आता है प्रैक्टिस करने से ज़्यादा, एक को आता है फार्मूला उल्टा लगाने से ज़्यादा, तो दोनों में फ़र्क है ना। हर एक बंदे का अपना एक IQ लेवल होता है। हाँ जो एक जनरल बात है ना, जनरल चीज़ ये है कि भाई याद करोगे तो ठीक करोगे ना, वो है सेल्फ स्टडी आपने जितनी इंशाल्लाह कर ली वो अच्छी है ना, ठीक है आपके लिए। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अपने लिए मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब पर रहमत फरमाए दुनिया और आखिरत में, और मैं कामयाबी अता करे दुनिया और आखिरत की। अल्लाह हाफ़िज़।